बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी हम सही सही प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता। जैसे कि अगर हम एक निष्पक्ष सिक्के को उछालने की बात करें, तो एक सिक्के को उछालने पर हमारे पास या तो हेड आ सकता है या तो हमारे पास टेल आ सकता है। ये दो संभावित परिणाम होते हैं हमारे पास। और अगर वो सिक्का निष्पक्ष है तो हेड या टेल आना दोनों ही समप्रायिक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम एक निष्पक्ष सिक्के को उछालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि हमें हेड मिल सकता है। तो सीधी सी बात है कि एक सिक्का उछालने पर हमारे पास जो कुल संभावित परिणाम है वो है दो, या तो हेड या तो टेल। और अगर हमें हेड चाहिए तो हमारे अनुकूल परिणाम है यहाँ पर एक, तो यहाँ आ जाएगा एक। तो यदि हम एक निष्पक्ष सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता है 1/2, यानी कि आधी, या हम कहें 50%। तो ये हुई हेड आने की सैद्धांतिक प्रायिकता। अब इसी तरह से अगर मैं समझो कि एक निष्पक्ष पासा फेंकता हूं, तो एक पासा फेंके जाने पर हमारे पास या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। ये छह समप्रायिक परिणाम हैं जो एक निष्पक्ष पासा फेंकने पर आ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्या प्रायिकता है, हमें तीन या उससे ज्यादा मिल सकता है। तो यहां पर अगर हमें तीन या उससे ज्यादा की संख्या चाहिए तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वो संख्याएं होंगी तीन, चार, पांच या छह। तो एक पासा फेंके जाने पर जो कुल संभावित परिणाम है हमारे पास वो हैं छह। और हमारे अनुकूल जो परिणाम है यानी कि तीन या उससे ज्यादा वो हैं एक, दो, तीन, चार। चार हैं हमारे अनुकूल परिणाम। तो एक निष्पक्ष पासा फेंकने पर तीन या उससे ज्यादा आने की जो प्रायिकता है वो है 4/6, या मैं कहूं वो है 2/3। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिनकी हम सही सही प्रायिकता यानी कि सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसी भी घटनाएं होती हैं, ऐसे भी प्रयोग होते हैं जिनकी हम ठीक ठीक प्रायिकता ज्ञात नहीं कर सकते, और ऐसी स्थिति में हम उसकी प्रायोगिक प्रायिकता ज्ञात करते हैं। कि समझो कि मैं यहां पर उदाहरण लूं कि हम प्रायिकता जानना चाहते हैं कि अगले क्रिकेट मैच में तुम कितने रन बनाओगे। तो इसकी सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि अगले मैच में तुम कितने रन बनाओगे ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। कि तुम उस दिन कितना अच्छा खेलते हो, तुम कितने तैयार थे, सामने वाली टीम के बॉलर ने कैसी बॉलिंग की, सामने वाली टीम के फील्डरों ने कैसी फील्डिंग की, उस दिन क्रिकेट की पिच कैसी थी, या उस दिन हवा कितनी चल रही थी, या उस दिन बारिश कितनी होती है, उस वजह से बॉल कितनी गीली हो जाती है, और फिर तुम उसे किस तरीके से खेल पाते हो। ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में हम सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात करते हैं प्रायोगिक प्रायिकता। और वो हम ज्ञात कर सकते हैं ये जानकर कि तुमने पिछले खेलों में कितने रन बनाए। तो समझो कि तुम्हारे पिछले खेलों के रन हम ले लेते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसमें तुम्हारे द्वारा बनाए गए पिछले खेलों के कुछ रन हैं। तो यहाँ पर ये है रनों की संख्या और ये है खेलों की संख्या। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो खेलों में तुमने 0 से 9 रन बनाए, यहाँ पर ये 4 खेलों में तुमने 10 से 19 रन बनाए, यहाँ पर ये 5 खेलों में तुमने 20 से 29 रन बनाए, यहाँ पर ये 3 खेलों में तुमने 30 से 39 रन बनाए, और यहाँ पर इन 2 खेलों में तुमने 40 से 49 रन बनाए। तो यहाँ पर तुम्हारे कुल कितने खेलों के रन दिए गए हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये हैं 2 खेल, धन ये है 4, धन यहाँ ये है 5, धन 3, धन 2। तो 2 धन 4 हो जाएंगे 6, धन 5 हो जाएंगे 11, धन 3 हो जाएंगे 14, और धन 2 ये हो जाएंगे 16। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पिछले कुल 16 खेलों के रनों की संख्या दी गई है। अब अगर हम जानना चाहें कि अगले खेल में यानी कि 17वें खेल में क्या होगा, तुम कितने रन बनाओगे, तो समझो कि हम यहां जानना चाहते हैं कि 17वें खेल में 30 या उससे ज्यादा रन बनाने की क्या प्रायिकता है। तो ये प्रायिकता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसकी ठीक ठीक सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं हमारे पिछले खेलों को देखते हुए। तो हमारे पास यहाँ पर पिछले कुल 16 खेलों के रन हैं, और उन 16 खेलों में हम ये देख सकते हैं कि कितने बार तुमने 30 या उससे ज्यादा रन बनाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो 30 या उससे ज्यादा जो रन है वो यहां पर बना है इन 3 खेलों में और यहां पर बना है इन 2 खेलों में। तो ये जो कुल 3 और 2 कुल 5 खेल हैं, इनमें तुमने 30 या उससे ज्यादा रन बनाए। तो यहां पर पिछले 16 खेलों में से कुल 5 खेलों में तुमने 30 या उससे ज्यादा रन बनाए थे। तो हम कह सकते हैं कि 30 या उससे ज्यादा रन बनाने की जो प्रायिकता है वो है 5/16, क्योंकि तुमने पिछले 16 में से 5 खेलों में 30 या उससे ज्यादा रन बनाए थे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 5/16 प्रायिकता है कि तुम 17वें खेल में 30 या उससे ज्यादा रन बनाओगे। अब ये जो प्रायिकता है इसे हम कहते हैं प्रायोगिक प्रायिकता। अगले खेल में कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। इसके लिए हम अगले खेल की ठीक ठीक प्रायिकता नहीं निकाल सकते, यानी कि हम उसकी सैद्धांतिक प्रायिकता नहीं निकाल सकते, पर पिछले कुछ खेलों की जानकारी के जरिए हम उसकी प्रायोगिक प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं।